विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः। आज हम सीखेंगे मिताहारा के बारे में। मिताहारा दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, मिता और आहारा। मिता का मतलब है मॉडरेट, आहारा का मतलब है फूड या डाइट। मॉडरेट फूड या मॉडरेट डाइट को मिताहारा के कंसेप्ट में समझाया गया है हाथा योगा प्रतिपिका में। आज हम जानेंगे कि कैसे आपको खाना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। हम उसके बारे में आज जानेंगे। उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में, अपने बारे में जानना जरूरी है। आप किस जगह पे रहते हो, वहां पर क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके हिसाब से ही आपकी डाइट, आपकी बैलेंस डाइट डिसाइड होती है और उसके हिसाब से ही आपको खाना चाहिए। मॉडरेट डाइट का या मिताहारा का मतलब साफ शब्दों में ये है कि कुछ ऐसा हेल्दी खाना जो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करे, जो आपकी बॉडी को नरिश करे और ओवर ईटिंग से आपको बचाए। कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स जो हमें पचाने में आसानी हो और उसके बाद हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता रहे। ये कंसेप्ट है मिताहारा का। मिताहारा में समझाया गया है कि आप जो खाना खाते हैं वो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ खाएं और जो खाना है वो हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए है, तो आप उसको एक तरीके से मेडिसिन समझकर रेगुलर इंटरवल्स पे खाएं ताकि आप हेल्दी रह पाए। अगर आप खाने को मेडिसिन की तरह आप हेल्दी रह पाएंगे, नहीं तो आगे चल के आपको दवाइयों को, मेडिसिन को खाने की तरह खाना पड़ेगा। ये एक कंसेप्ट मिताहारा समझाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे खाना चाहिए। खाना खाने की प्रक्रिया को या भोजन करने को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना गया है। इसीलिए हम खाने की शुरुआत करने से पहले हाथ जोड़कर प्रे करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद हम पांचों सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए ही भोजन को करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले अपनी आंखों से खाने के या वेजिटेबल्स के या जो भी आपकी थाली में है उसके टेक्सचर को, उसके कलर को देखें, ऑब्जर्व करें और पूरे कॉन्शियसनेस के साथ उसको खाने के लिए आगे बढ़ें। उसके बाद उसमें से आने वाली फ्रेग्रेंस को आप स्मेल कीजिए, इनहेल कीजिए और उसका टेस्ट लीजिए। उसके बाद आप हाथों से उसको टच करते हुए, उसकी वार्मथ को फील करते हुए आप धीरे से अपनी बाइट बनाइए और मुंह में डालकर अपनी टंग से उसको अच्छे से उसके टेस्ट को ऑब्जर्व कीजिए और खाते हुए मुंह बंद रखिए और अंदर ही अंदर अपने कानों से उसको खाते हुए उसकी आवाज सुनिए। इस प्रकार से आप अगर पांचों सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए पूरी कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप कोई खाना खाते हैं तो आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल रहता है, आपकी बॉडी को नरिश करता है और आपकी बॉडी कॉन्शियसली उसको डाइजेस्ट करती हुई आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपके लिए फायदेमंद रहता है वो। तो इस प्रकार से हमने बात करी आपको कैसे खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कितना खाना चाहिए। कितने की अगर बात करें तो हमें ध्यान में रखना चाहिए जितनी आपकी भूख है या जितनी आपके स्टमक की कैपेसिटी है उसका सिर्फ 50% ही आपको खाना है। बाकी 25% पानी से भरिए और बाकी का 25% खाली रखिए, यानी कि एयर से भरिए। तो 1/4 ऑफ द पोर्शन आपके स्टमक का हमेशा खाली रहना चाहिए, बाकी 1/4 पानी से भरिए और सिर्फ भूख का आधा पोर्शन ही आप अगर डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। आपके स्टमक को आसानी से उसको पचाने की शक्ति मिल पाती है और उसके हिसाब से ही आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ पाता है। तो हम बात करें कि आपको कितना खाना चाहिए। उसके लिए अगर आप एक थाली लेते हैं बड़ी जिसमें आप खाना खाते हैं, उसका 50% ऑफ द पोर्शन आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या जो भी सीजनल वेजिटेबल है आप उससे भरिए। बाकी 25% आप सैलेड से भर सकते हैं। उसके बाद बचा हुआ 25% आप किसी ग्रेन्स से भर सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी या जो भी आप कोई ग्रेन अगर प्रेफर करते हैं तो आप उसके हिसाब से उसको भर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी थाली का डिजाइन करते हैं
जिसमें 50% ऑफ द पोर्शन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का है, जो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा स्टमक का आपकी भूख को मिटाने के लिए। उसके बाद बाकी बचा हुआ 25% सैलेड से भरिए। सिर्फ 25% ही ग्रेन्स का यूज कीजिए। कई लोग उल्टा करते हैं, 50% ऑफ द पोर्शन ग्रेन से या चावल से, रोटी से भरते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं और थोड़ा सा सैलेड लेते हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी में ग्रेन्स भारी मात्रा में जाएंगे, जो कि आपकी शुगर को भी बढ़ाते हैं, एक्सेसिव वेट बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं। इसीलिए मैक्सिमम पोर्शन आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सीजनल वेजिटेबल्स से होना चाहिए और ग्रेन्स का यूज जितना कम से कम हो सके उतना कीजिए। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लेट का, अपनी थाली का डिजाइन करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। एक हेल्दी डाइट, एक मॉडरेट डाइट की तरफ आपको ले जाता है। अब अगर हम बात करें कि आपको क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए आपको आपकी बॉडी के टाइप के, कंडीशंस के हिसाब से ही खाना चाहिए। जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आपको खाना चाहिए। या अगर आपको कोई बीमारी है या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स, एलर्जी है, तो आप उसके हिसाब से खाना खा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ठंडे देश में रहते हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही कोल्ड हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना खाना चूज कीजिए। अगर गर्म देश में रहते हैं या गर्म जगह पर रहते हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो उनको स्पाइसी फूड कम खाना चाहिए, उसके हिसाब से ही उनको डाइट लेनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं या जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिनको एलर्जी है उससे, उनको अवॉइड करना चाहिए। एट द सेम पॉइंट जिनको अर्थराइटिस है या कोई बोन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए मिल्क बहुत बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से आप अपनी क्लाइमेटिक और बॉडी की कंडीशंस के हिसाब से, अपनी एलर्जीज और अपनी डिजीजेस के हिसाब से आप अपना खाना चूज कीजिए। अगर मॉडरेट डाइट की बात करें, तो आपके पूरे खाने में 6 तरीके के जो रस हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए, ताकि आप एक बैलेंस, एक मॉडरेट डाइट ले पाए। किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट या कोई भी रस अगर ज्यादा हो जाता है तो आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। 6 तरीके के रस जो हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट, इनको आप सबको इंक्लूड करके थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इन 6 रस में से कोई भी एक रस अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए नुकसान भी उतना ही हो सकता है। इसीलिए इन 6 रसों का आप मॉडरेट या बैलेंस्ड फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ताकि कोई भी एक रस की मात्रा ज्यादा ना हो। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का टाइप है, अगर हम वाता डोमिनेंट हैं, पित्ता डोमिनेंट हैं या कफा डोमिनेंट है, तो हमारी जो डाइट है, जो हमारे खाने की चीजें हैं, वो उसके हिसाब से डिसाइड होती हैं। लेकिन अगर जनरल टर्म्स में बात करें, तो मॉडरेट डाइट में आप सीजनल वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर जो सब्जियां उगाई जाती हैं या जो सब्जियां पाई जाती हैं, सैलेड जो मिलते हैं, जो फ्रूट्स उस समय आ रहे हैं, उस सीजन के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से आप अगर वो खाते हैं वहां पर रहते हुए, तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा आप अगर बैलेंस डाइट के साथ एक हेल्दी डाइट भी लेना चाहते हैं, तो आप व्हीट और फ्लावर को रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स, बाजरा या ब्राउन राइस से, जो कि ज्यादा हेल्दी हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। कुछ बातों का इसमें ध्यान देना भी जरूरी है कि जो भी आपके लिए खाना बना रहा है या आप अगर खुद अपने लिए खाना बना रहे हैं, तो आप एक अच्छे इमोशंस, एक हैप्पी फीलिंग के साथ, पूरी खुशी से, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ बनाइए कि जो भी खाना बनाता है उसके सारे इमोशंस, फीलिंग्स भी खाने के साथ मिल जाती हैं। तो इसीलिए जो भी खाना बनाए उसको अंदर से खुश होना चाहिए, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वो अगर खाना बनाता है तो आपके लिए काफी वो हेल्पफुल रहता है। अब बात करते हैं फूड सप्लीमेंट्स की। जैसे कि कई लोग शुगर को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं जो कि और ज्यादा हार्मफुल रहते हैं।
इससे तो अच्छा है कि आप थोड़ी क्वांटिटी में शुगर कंज्यूम करें तो वो बेटर रहेगा। या फिर शुगर के जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि हनी, जैगरी, आप इनका यूज अगर कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिट करेंगे आपको। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और जो खाना आप खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी नरिश होए, ना कि उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई बैड इम्पैक्ट होए आपकी बॉडी पर, उसके लिए डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है तो आपकी बॉडी हर तरीके से हेल्दी रह सकती है। कई सारी बीमारियों से आप सिर्फ इन चीजों से ही बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 3 तरीके के इम्प्रॉपर डाइजेशंस हैं उनके बारे में, जो कि व्याधि को लीड करते हैं। व्याधि यानी कि फिजिकल डिजीजेस, ये 3 तरीके से हमारी बॉडी में हो सकती है, जो कि डाइजेशन के अलग अलग टाइप के फॉर्म में बताया गया है। पहला है अजीर्णत्व यानी कि अंडर डाइजेशन। दूसरा है अतिजीर्णत्व यानी कि ओवर डाइजेशन। तीसरा है कुजीर्णत्व यानी कि इम्प्रॉपर या रॉन्ग डाइजेशन। इन तीनों की वजह से होने वाली बीमारियां हमारे आगे आने वाले टाइम में काफी इम्पैक्ट करती हैं। इसीलिए हमें इन तीनों इम्प्रॉपर डाइजेशन से बचना है। उसके लिए आप अगर हेल्दी फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सही तरीके से काम करेगा और इसी वजह से आप इन तीनों चीजों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों डाइजेशन के टाइप के बारे में। पहला है अजीर्णत्व यानी कि अंडर डाइजेशन। ये तब होता है या उन लोगों के साथ होता है जो वाता डोमिनेंट है, या जो लोग कॉन्शियसली खाना नहीं खा पा रहे, या फिर उनका स्टमक उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, अच्छे से खाने को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। कुछ जो खाने के डिपॉजिट्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में बचे रह जाते हैं, जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या उससे होने वाली और बीमारियां हो जाती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप हाई फाइब्रस फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जो कि आपको पेट क्लियर करने में, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेटर करने में और डाइजेशन को प्रॉपर करने में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो वाता डोमिनेंट लोग हैं वो अपनी डाइट में अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से चीजें इंक्लूड करें तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आता है अतिजीर्णत्व यानी कि ओवर डाइजेशन। ये पिता डोमिनेंट लोगों में काफी कॉमनली पाया जाता है, जैसे कि इनका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके मेटाबॉलिज्म से भी काफी तेज चलता है। इसीलिए इनको एक्सक्रीट करने की जरूरत हर 2-3 घंटे बाद या हर खाने के बाद पड़ जाती है। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इनको एक्सक्रीट करने के लिए जाना पड़ता है या उसकी जरूरत महसूस होती है। इसको ओवर डाइजेशन में बताया गया है। इसको अवॉइड करने के लिए आप छोटे छोटे इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खाइए, जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से सही हो। इसको अवॉइड करने के लिए पिता डोमिनेंट लोगों को स्पाइसी फूड खाना अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए। इसके अलावा जो गर्म तहसीर वाली चीजें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए और अपनी डाइट में ठंडी तहसीर वाली चीजें इंक्लूड करके हुए अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए। इसके बाद आता है कुजीर्णत्व यानी कि रॉन्ग डाइजेशन। ये ज्यादातर स्ट्रेस ईटिंग में होता है। जब आप अनकॉन्शियसली चीजें खाते हैं तो आपका स्टमक उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। उसको रॉन्ग डाइजेशन में बताया गया है, जिसकी वजह से एक्सेसिव वेट गेन होता है या स्टमक रिलेटेड या मसल रिलेटेड, बोन रिलेटेड भी चीजें, डिजीजेस आपको हो सकती हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ डाइजेशन जो कि इम्प्रॉपर डाइजेशन में आते हैं, ये आपकी व्याधि यानी कि फिजिकल डिजीजेस के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आप उसको या अपनी डाइट को अच्छे तरीके से और उसके हिसाब से ही प्लान कीजिएगा। अब बात करते हैं कब कब खाना चाहिए। सुबह हम जब उठते हैं कोशिश कीजिए सनराइज पे या उससे थोड़ा पहले उठिए। उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हुए किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व रहिए। चाहे आप वॉक कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए या आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं, कोशिश कीजिए आपका जो ब्रेकफास्ट है वो 8:30 से 9:30 के बीच में हो जाए।
ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील है पूरे दिन की। आप इसको अवॉइड मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए उठने के 2 से 3 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट कर ले और अच्छा हैवी करें। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी करने से वेट गेन होता है, किंतु ब्रेकफास्ट अवॉइड करने से सबसे ज्यादा वेट गेन की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और हैवी मील आप जो लेंगे पूरे दिन में वो ब्रेकफास्ट है, और वो उठने के 2 से 3 घंटे में कंज्यूम हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस के साथ में अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स सुबह के टाइम खाना काफी बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद जब आप लंच करें तो कोशिश कीजिए 12:30 to 1:30 के बीच में आप अपना लंच कंज्यूम कर लें। कैसे करना है वो हमने आपको सिखाया था, किस तरीके से आपको अपनी थाली डिजाइन करनी है और कितने और किस प्रॉपर रेशो में आपको खाना है। इसके बाद डिनर की बात करें तो आप सनसेट के टाइम पर या उससे थोड़ा पहले डिनर खत्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको भूख लगती है या आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, किंतु मिल्क को भी डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि मिल्क लेते ही सो जाना चाहिए, वो भी गलत है। अगर आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसके भी एटलीस्ट 1 से 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। इसके साथ ही हमने बात करी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किस हिसाब से कितना और कैसे खाना चाहिए। अगर उसके बीच में भी आपको भूख लगती है तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि फाइब्रस हैं, जो कि प्रोटीन देती हैं या न्यूट्रिएंट्स देती हैं, वो आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका वो गैप फिल हो जाए, लेकिन हेल्दी तरीके से। तो उसके हिसाब से आप अपनी डाइट और अपने रूटीन में चीजें फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें कितनी डाइट किस हिसाब से लेनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा हैवी जो चीज आप लेंगे पूरे दिन की मील्स में वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके बाद लंच और डिनर कोशिश कीजिएगा जितना हो सके लाइट लीजिए। उसके बाद आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हुए या मिल्क लेते हुए डे को एंड कर सकते हैं, लेकिन उसके भी 1 से 2 घंटे बाद आप सोने जाइएगा। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं, मिताहारा का कंसेप्ट आपको समझ आया है, तो आपकी लाइफ में आपकी बॉडी के वेट में, बॉडी के टाइप्स में, बॉडी की डिजीजेस में काफी हेल्पफुल रहेगा और काफी आगे ये बेनिफिट करेगा। आप योगा स्कूल ऑफ भारत में इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ और आशा करता हूँ आपको आज भी कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा।